आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से यूपीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस इन दोनों के सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, कभी भी हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस को टोटली कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ हद तक जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% अगर है तो इसके हमें सिर्फ 50% तक आना है। ठीक है, सिर्फ अगर हमने 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो हम जो टोटल सिलेबस है, ठीक है, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर होना ना, वो आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इस 50% से के पास पहुंच जाते हैं तो ठीक है। अब समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले तो यार हमारे ना, जैसे हमारे पास ये गूगल, जेमिनी, एआई ये जब से आए हैं ना, तो हमने अपनी स्टडीज़ को थोड़ा ना याद करना छोड़ दिया है, बिल्कुल टोटली याद करना छोड़ दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी ना यूपीएससी प्रिपरेशन, तो इसमें क्या था, मुझे पता था यार पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जियो, इनके बारे में पता था। अब मुझे क्या था, यही वीडियो जैसे क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं कि यार पॉलिटी कैसे कवर करनी है यूपीएससी के लिए, जियो, हिस्ट्री, ये सारी कैसे कवर करनी है, यही देखती थी वीडियोस। तो जब भी मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करती थी, उसकी जो वीडियो आ जाती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, कॉन्सेप्ट समझाने लग जाते थे। क्या करते थे, कॉन्सेप्ट को समझाने लग जाते थे। एक बात बताओ यार, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, ठीक है, स्कूल में एडमिशन लिया था, आपको याद है कि आपको टेबल आते हैं, सबको टेबल आते हैं ना, 2 to 10 तक सबको टेबल आते हैं। ठीक है, 2 to 20 तक सिखाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, 2 to 10 तक लेके चलते हैं। ठीक है, 2 to 10 तक जब आपने टेबल सीखे, तो मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या आपने उन टेबल्स को समझा था? जब स्टार्टिंग में थे तब आपने समझा था उन टेबल्स को? नहीं समझा। बस हमें क्या करते थे, बुलवाते थे। 2 to 10 तक क्या बुलवाते थे, टेबल बुलवाते थे, है ना, 2 से 10 तक पहाड़ी बुलवाते थे। ठीक है, तो 2 to 10 तक टेबल बुलवाते थे स्कूल में, तो हमें याद हो जाते। उस टाइम हम एक छोटे बच्चे होते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, गुणा क्या होती है। ठीक है, यही अप्रोच थी ना हमारी। हमारे टीचर्स क्या करते थे, हमें टेबल बुलवाते थे और हमें याद हो जाते थे। उस टाइम हमें नहीं पता होता था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, गुणा करना क्या होता है। ठीक है, अब गूगल और एआई ने क्या किया हुआ है कि हमारे अंदर जो याद करने की कैपेबिलिटी है ना, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जस्ट सर्च करते हैं और निकाल लेते हैं कि यार इसका मतलब ये है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे अंदर जो माइंड के अंदर याद करने की जो शक्ति होती है ना, वो खत्म कर रखी है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे समझने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसे समझता हूँ, ऐसे समझती हूँ, ऐसे सोचने लगे। जैसे पॉलिटी की मैंने हज़ारों वीडियो देखी। ठीक है, उसमें सभी में यार कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से, मतलब डिटेल में चले जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको मैं बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्लास के या जो केजी के होते हैं ना, तो उनको ईयर्स नोज वगैरह सिखाते हैं टीचर्स। ठीक है, उनको कभी यार मेरे को ये बताओ, क्या उनको ये बताते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है? नहीं बताते ना, उनको सिर्फ ये ईयर नोज ये सारे सिखाते हैं। आप खुद सोचो यार, आपको जब तक ये नहीं आता तो आपको डाइजेशन का प्रोसेस कैसे आ जाएगा? ठीक है, हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है सबका। कुछ कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कुछ मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्ट्स वाले जो, पहले ये पॉलिटी छोड़ो, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझ आ सकता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जरूर उस पर पहुंच सकते हैं कि भी हमने ये स्टडी कर लिया, क्या स्टडी कर लिया कि, क्योंकि उन्होंने प्लस 1 प्लस 2 में स्टडी किया होता है या बीए में भी स्टडी किया होता है, ग्रेजुएशन में। ठीक है, देन वो क्या करते हैं कि आसानी से पढ़ लेते हैं उनका। या देखो, मेरी जो स्ट्रीम है वो है कॉमर्स साइड, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नॉन बैकग्राउंड स्ट्रीम से हो या आपकी स्ट्रीम भी है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। पॉलिटी को अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार मैं कंसेप्ट समझ लूँगा या समझ लूँगी, उससे मेरा आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो भूल जाओ। पॉलिटी को अगर मेरे से पूछा जाए ना, तो एग्जैक्ट और सही वे क्या है कि उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको रिमेंबर करना। ठीक है, जैसे ही आप आर्टिकल्स को रिमेंबर कर लोगे ना, तभी आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का क्लियर कर पाओगे। अब यार कुछ कहते हैं कि यार स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल आता है ज़्यादा। ठीक है, मतलब स्टेट पीसीएस जो होता है वो आसान होता है, यूपीएससी मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि स्टेट पीसीएस से ही यूपीएससी का रास्ता निकलता है। अगर आपने स्टेट पीसीएस के लायक नहीं हो तो यूपीएससी, ऐसा तो नहीं कह सकती, लेकिन स्टेट पीसीएस जो होता है ना, उसको क्लियर करके ही आप यूपीएससी का क्लियर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शेड्यूल्स या ये आर्टिकल किस बारे में है। ठीक है, और यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी में ये नहीं पूछते, यूपीएससी में उस जो आर्टिकल होगा ना, उसको चेंज कर देंगे ओनली से। अब यार आप ये कहोगे यार ओनली आगे तो कट या ओनली आगे तो टिक, यही अप्रोच होती है आजकल, यही अप्रोच चल रही है ना यूट्यूब पे, कि ओनली आगे तो टिक कर देंगे, ओनली आगे तो क्रॉस कर देंगे, या ओनली आगे तो जो भी व्हाट्सएवर। ठीक है, ये अगर ओनली आ जाए ना, तो आपको वहाँ डाउट हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विजडम। ठीक है, आपने जैसे ये ओनली देखा तो आपको डाउट हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। और स्टेटमेंट में जो बोल रहा है, अगर मान लो आप इस अप्रोच से गए कि यार ओनली आ जाएगा तो कट कर दूंगा, या ओनली आ जाएगा तो राइट कर दूंगा, बिकॉज आ गया तो ये कर दूंगा, है ना, या जो भी मार्क करना है वो करेंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको स्टेट पीसीएस, मैं ये नहीं कह रही एग्जाम दो स्टेट पीसीएस का, लेकिन रूल दोनों के एक ही है। बस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में फर्क क्या है, और आजकल तो ये भी नहीं रहा। अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देखेंगे ना, तो वो यूपीएससी जैसा ही उन्होंने अप्रोच लेके बनाया है, उस तरीके का ही पैटर्न को यूज़ किया गया। ठीक है, अब जैसे स्टेट पीसीएस में, अगर आपको, मेरे को एक बात बताओ, जब तक आपको शेड्यूल्स नहीं आएंगे तो आप कैसे यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे क्लियर कर दोगे? ओनली से क्लियर नहीं होने वाला, कोई भी ट्रिक से नहीं क्लियर होने वाला। ठीक है, सबसे पहले आपको शेड्यूल्स आने चाहिए। आप पता है क्या रास्ता चुनते हो, यार मेरे को शेड्यूल नहीं याद करने, मेरा आसानी से क्लियर हो जाए, भूल जाओ, नहीं होने वाला। शेड्यूल्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, कहीं चले जाओ, यही अप्रोच रहेगी। आर्टिकल्स को लर्न ही करना पड़ेगा,
कोई भी अदर अप्रोच नहीं है, यही अप्रोच रहेगी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप ऐसे कहोगे यार नहीं नहीं कैसे इतनी बड़ी हिस्ट्री को हम याद करेंगे, यार सबकी यही है, जो टॉपर्स है ना उनको उठा के देख लो, वो भी याद करते ही हैं, सबको करनी पड़ेगी। हाँ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हम मैथ्स, या फिर भी उन सब्जेक्ट्स में से जैसे मैथ्स है, मैथ्स का हम कह देंगे यार हम ना समझ के करते हैं क्वेश्चन, ये समझ के कैसे करोगे, बचपन में तो आपने 2 का टेबल सीखा था, 2 3 4 5 इनका टेबल सीखा था, तभी तो आप समझ के कर पा रहे हो। जो बेसिक चीज़ है उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ से भागोगे ना तो ट्रस्ट में आपका कभी क्लियर नहीं होगा। यूपीएससी को क्लियर करने की जो मेन जो फर्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। याद इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि एग्जाम क्लियर हो रहा है, याद आपको इसलिए करनी पड़ेगी कि उससे आप जो बेस है आपका बनेगा। बेस बनने बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब वो आपकी वहाँ पे स्ट्रेटजी लगेगी, ठीक है। तो बेस बनाओगे ना तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अब मान लो यार किसी को ये नहीं पता ईयर क्या होते हैं, नोज क्या होते हैं, स्टमक क्या होता है, ये नहीं पता, उसको मैं डाइजेशन कैसे समझा दूंगी बताओ। कोई समझा सकता है डाइजेशन? नहीं समझा सकता। तो आपको बेस क्लियर करने, अब आपको लगता है यार बेस समझ के क्लियर हो जाए तो भूल जाओ, बेस को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। गूगल एआई वगैरह से हम क्या करते हैं आजकल, हम बस देखा और उसमें कुछ भी चीज़ याद नहीं करते। कुछ भी क्यों नहीं याद करते? क्योंकि हमें पता है यार गूगल है तो सही, उसमें देख लेंगे। हमारा जो माइंडसेट है वो ये हो चुका है कि बस गूगल में देख लिया, एआई पे देख लिया, जेमिनी पे देख लिया, दैट्स इट। नहीं यार, रिवाइज कर लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लर्न करने का भी तरीका बताती हूँ कैसे। सबसे पहले ये समझो यार, आपने मतलब जो भी स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सबने ये सुना है महाभारत रामायण, सबने सुना ही होता है, ठीक है। हम जो हमसे पहले वाले जो पर्सन थे या लोग थे है ना, उन्हें महाभारत कंठस्थ थी, ठीक है, और रामायण कंठस्थ थी। यहाँ तक कि झांसी की रानी के बारे में आप बात कर लेते हैं तो झांसी की रानी को ही कंठस्थ थे। तो यार कंठस्थ का मतलब क्या है? याद करना। अगर आपने ये चीज़ नहीं, जब तक तुम कोई चीज़ याद नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें समझ कैसे पाओगे? हाँ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ता है। अगर आपको एबीसीडी याद नहीं होगी तो आप आगे वर्ड कैसे बनाओगे? जिस टाइम आप स्टार्टिंग में जब आप स्कूल में गए थे तो आपको एबीसीडी सिखाई गई थी, है ना, उसको समझाया गया था? नहीं समझाया गया था, आपको उसको याद करवाया गया था। अब क्या करते हो आप? आसानी से सब कुछ क्रिएट कर लेते हो एबीसीडी से या एन आर जो भी हमें सिखाते हैं, है ना। तो फर्स्ट और बेसिक अप्रोच क्या है? आपको बेसिक्स को लर्न करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स को ही समझने बैठ गए ना, या ऐसे सोच रहे हो यार मेरे को ना समझ के करना चाहिए, तो भूल जाओ। सबसे पहले आपको बेसिक्स को लर्न करना पड़ेगा। अब बेसिक्स कैसे लर्न करने वो भी बताती हूँ। देखो हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच होती है। मैं 2-3 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स का मैं नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है, जिस वजह से इकोनॉमिक्स जो है ना वो मैं सीधा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करती हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी इसके अप्रोच भी कोई ढूंढूंगी तो मैं आपको ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले देख लो पॉलिटी। पॉलिटी को कहीं पे भी मत देखो, कुछ मत समझो पॉलिटी में। सबसे पहले आर्टिकल्स वगैरह को याद करने की कोशिश करो। अब आप कहोगे यार याद कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो यही आता है। आपने कभी देखा है कई लोग ऐसे कहते हैं हमें महाभारत कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, या ऋग्वेद में जो भी लाइन्स होती थी ना उनको कंठस्थ कर लिया। उनके पीछे एक ट्रिक थी। उनके पीछे ट्रिक क्या थी? उनको लैबबद्ध तरीके से रखा जाता था। लैबबद्ध तरीके समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, जैसे मान लो कोई भी हम दोहा ले लेते हैं, जैसे कौन सा लें, कबीरदास जी का कोई दोहा लेते हैं। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो लास्ट में क्या रह रहा है? आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है, बाजार में मांगे सबकी खैर, र आ रहा है, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, र आ रहा है दोनों के लास्ट में, ठीक है। अब ये जो है ना अप्रोच, अब ये आपकी, मैं इससे बताती हूँ कैसे। अब ये जो मैंने कोट लर्न किया हुआ है, ठीक है, अपने आप मुझे लर्न हो गया, मैंने एक बार रीड करा अपने आप की लर्न हो, क्योंकि इसको लैबबद्ध किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक साउंड क्रिएट की हुई है। अब इससे मैं और बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए साइंस का एक कॉन्सेप्ट, साइंस का बताती हूँ, जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को पता है कि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? ठीक है, 90% स्टूडेंट्स को पता होगा, 10% मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मान लीजिए आपको मिल्क है, मिल्क का पता आइडिया है कौन सा है? नहीं आइडिया ना, कईयों को होगा कईयों को नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ, जैसे ये है एल, ठीक है। अब मेरे को बस अब तो सीधा मुझे याद है कि लैक्टिक एसिड, लेकिन जब मैंने इसको याद किया था ना तो एल से ही याद किया था। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड है, तो ये क्या है? एल से मैंने याद करिए यार लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने एल से याद करा, अब मेरे को कोई भी कॉन्सेप्ट ला के देंगे ना मिल्क का तो मैं आराम से बता दूंगी ये है ये है। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ा? इसको याद करना पड़ा। जब तक आप याद नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ता है, और बेसिक चीज़ तो याद करनी ही पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि बेसिक चीज़ याद नहीं करेंगे, सीधा कंसेप्ट समझेंगे या ऐसा सोचेंगे कि हमें समझ के आ जाएगा, तो भूल जाओ। थोड़ी बहुत चीज़ें तो सबको याद करनी पड़ती है। अब 2 का टेबल है, 2 का टेबल जब तक आप याद नहीं करोगे। हाँ एक और बताती हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 2 to 10 तक टेबल याद होते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं होते, ठीक है। अब अगर आप उनको बैठा दिया जाए, ठीक है, 90% पता है क्या चांसेस होंगे? जो मल्टीप्लाई करके करेंगे ना वो धीरे कर पाएंगे किसी वर्क को, ठीक है, कोई भी काम को स्लोली कर पाएंगे। और जिनको टेबल याद होंगे ना वो आसानी से आराम से उनको कुछ क्वेश्चंस अपने आप सोल्व हो जाएंगे। लेकिन जिनको टेबल याद नहीं होंगे ना उनको कई देर तक पहले से हमको सोल्व करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको याद ही नहीं। और जिसको याद होंगे खुद सोचो यार, अब किसी को ये पता है कि 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 81, ठीक है। एक स्टूडेंट तो ऐसा बैठा है जिसको पता है 9 9 81 होता है, ठीक है। कोई सम दे दिया, मान लो कोई भी सम दे दिया कि 81 दे दिया, 81, ठीक है। एक है मल्टीप्लाई कर करके देखता रहेगा यार इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा,
ऐसे करता रहेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग तो है कि यार ये जो समय ये मल्टीप्लाई करके निकलेगा। लेकिन जिसको ये याद है कि 9 9 जो 81 होते हैं, तो वो क्या कर देगा, आसानी से क्लियर कर टिक कर देगा, है ना। तो यही है, मतलब जो चीज़ बेसिक है ना वो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग वाली आती है ना, वो एक सेकंड लेवल होती है। जैसे मान लीजिए ये तो 81 लिया, मान लीजिए हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, जैसे 6 2 5, ये तो चलो 5 से रिलेटेड होगी, या कोई भी मान लो बड़ा डिजिट आ गया 6 2 5 6 8 5, ठीक है। अब इसके लिए क्या लगेगा हमारा, इसके लिए हमारी क्या लगेगी, टेबल। लेकिन जिसने टेबल अच्छे से करे होंगे ना, जिसने, एक सेकेंड, जिसने टेबल को अच्छे से किया होगा, जस्ट वेट, जिसने टेबल को अच्छे से 6 2 8 5 8 5, ठीक है, जिसने टेबल को अच्छे से, वो जल्दी पहुंच पाएगा इस रास्ते पे। और जिसने टेबल्स को अच्छे से नहीं स्टडी किया होगा या अच्छी तरह उसको याद नहीं होंगे ना, तो वो जो कर तो लेगा लेकिन धीरे करेगा। अब इसमें टेबल भी काम नहीं है, इसमें आएगी अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, जब उसको टेबल आते हैं। अब जिसको टेबल ही नहीं आते, सबसे पहले तो वो टेबल से सोल्व करने की कोशिश करेगा, देन वो अंडरस्टैंडिंग करेगा, ठीक है। अगर आपको 90% में आना है ना, 90% से 10% वाले में आना है ना, 10% टॉपर्स में आना है ना, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, जो आपकी बेसिक चीज़ है ना उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक चीज़ को भी ऐसे सोच रहे हो कि यार अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीट हो जाएगी, तो भूल जाओ, आप और लोगों से पीछे रह जाओगे, और एस्पिरेंट से आप पीछे रह जाओगे। तो अब पॉलिटी की बात आती है, ठीक है। पॉलिटी को समझना आप बाद में, ठीक है। पॉलिटी को लर्न करने की कोशिश करना, और लर्न ऐसे ही होते हैं जिसमें मैंने आपको मिल का बताया ना, वैसे होते हैं। अब जैसे पॉलिटी में जो फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट 20 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब याद करो यार 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, याद करिए, ठीक है। देन क्या आते हैं, फिर आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल्स यार सिंपल है, 12 शेड्यूल्स है, इनको याद करो, बहुत आसान है, ठीक है। अब पार्ट का बताते हो, देखो 22 पार्ट है ना, सबसे फर्स्ट पे आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यही आता है ना। एक सेकंड ब्लैंक पेज ले लेते हैं, आप देख के आना बुक में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है। अब मैंने कैसे याद करी यार, ठीक है, ये दे दी। सेकंड पे क्या दे देंगे यार, सिंपल, अगर ये बन गया यूनियन एंड टेरिटरी बन गई, तो क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता ही दी जाएगी सबको। ये आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि सिटीजनशिप, नागरिकता दे। देन क्या है, अगर किसी को नागरिकता दे दी, उसके बाद वो क्या मांगेगा कि मुझे ये चीज़ दो, क्या मांगेगा, हम क्या मांगेंगे संविधान से, फंडामेंटल राइट्स, यही मांगेंगे ना। तो इस तरीके से मैंने याद करा, ठीक है। देन आगे क्या मांगेंगे, फंडामेंटल, हाँ, फिर डीपीएसपी। अब यार इनको तो दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, तो डीपीएसपी पे क्या लगा दिया, रूल्स लगा दिया, ठीक है। देन क्या आएगा, अब ये दे दिया तो डीपीएसपी, ऐसा सोचना है कि स्टेट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट कहता है यार अगर तुमने मुझे दिए तो इन पर भी कुछ रूल अप्लाई करो, इनको तो तुम सारी आज़ादी दे रहे हो, तो इनके लिए आए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। और यार जो ये कह रही हूँ ना, अब तो मैंने आपको ये समझा दिया, बाद में वो जो ट्रिक होती है ना, ट्रिक लगा लो या लिंक लगा लो, लिंक कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रिक तो नहीं, अच्छा वर्ड नहीं लगता बोलने में, लिंक करके आपने याद कर दिया कि इसको ऐसे, लास्ट में पता है क्या बचेगा, वो लिंक तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये वर्ड्स बच जाएंगे, ठीक है, यही वर्ड्स बच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसमें मैंने जब स्टार्टिंग में लर्न करा था ना, र से लर्न करा था, र से लर्न नहीं करा, ये लिंक था, अपने आप याद हो गया। ऋग्वेद में जितने भी थे ना, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, इनको लैब तरीके से बनाया गया जिससे ये आसानी से कंठस्थ हो सके, याद हो सके, ठीक है। अब ये याद हो जाती है, उसके बाद क्या रहते हैं, उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या होता है, लर्न करना, लर्न करने के बाद आपके बाद आएगी अंडरस्टैंडिंग। और जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, ये लर्न करने वाला अपने आप रिमूव हो जाएगा। जो ट्रिक आपने लगाई होगी, सॉरी, जो लिंक आपने लगाया होगा ना, वो अपने आप चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब मुझे सिंपल याद है, फर्स्ट पे आएगा यूनियन टेरिटरी, सेकंड पे आएगा सिटीजनशिप, थर्ड पे आएगा फंडामेंटल राइट, फोर्थ पे आएगा डीपीएसपी, फिफ्थ पे आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फोर्थ ए में आएगा। यहाँ तक मुझे ये तक याद हो गया, ठीक है, 4 को, ठीक है। इसी तरह आप आसानी से सारे लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब ये 4 हो गए ना, उसके बाद 5 फिफ्थ पता क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। अब ये कैसे, प्रेसिडेंट, अब ये कैसे लर्न करा, ये यार आप ऐसे से लिंक करते करते याद करते जाओगे ना। अब मेरे को आर्टिकल 20 आसानी से याद हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओ आर्टिकल 20 नहीं, पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368, कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनको पहले याद करो, फिर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। आप ट्रस्ट मी, अगर आपको पॉलिटी लर्न करनी है ना, सभी कहते हैं यार कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये पढ़ो, यार वो सब चीज़ें बात की होती है। सबसे पहले आपको ईयर नोज आइज पता होना चाहिए, देन आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। किसी भी बच्चे को मैं डाइजेशन का प्रोसेस सीधा नहीं समझा सकती, ठीक है, किसी भी बच्चे को मैं सीधा सब नहीं समझा सकती जब तक उसको बेसिक्स नहीं आएंगे ना, जब तक उसको ये नहीं पता कि ईयर्स क्या होते हैं, नोज क्या होते हैं, आइज क्या होते हैं, स्टमक क्या होता है, ठीक है, इनका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जब तक किसी को ये नहीं पता यार ईयर्स कहाँ है, आइज कहाँ है, नोज कहाँ है, स्टमक कहाँ है, तो उसको मैं कैसे बता दूंगी। डाइजेशन का प्रोसेस आप खुद सोचो, हमें स्टार्टिंग में ये सिखाया डाइजेशन का प्रोसेस कब सिखाया जाता है, 10th में। अगर आप 10th वाली आज स्टडी करने लगती तो कहाँ से समझ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। मेनली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड सेम नहीं होता, तो कोशिश करिए बेसिक्स क्लियर, बेसिक्स जो है ना उनको याद करने की, ठीक है। अब आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है, तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि अब समझ तो आप जाते ही हैं, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको सिखाया जाता है, लेकिन बेसिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, बेसिक्स को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आप हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री का बताते हो, देखो हिस्ट्री को कैसे लर्न करना है, हिस्ट्री की जो टाइम लेना है ना उसको लर्न कर लो अच्छे से। ये कि 19 कौन सा करें पहले, हाँ जैसे 1905 है, ठीक है, 1906 है, ठीक है, फिर क्या आएगा 1915 है, 1916 है, 1917 है। अब ये क्या है,
एक एक मैंने इसको अच्छे से क्या करा हुआ है, याद करा हुआ है। जब तक मेरे को याद नहीं होगा यार, मेरे को ये नहीं पता 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, उसके बाद समझूंगी ना बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ। 1906 में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन मैंने एक बार याद कर लिया, एक बार टाइमलाइन अच्छे से याद कर लो, उसके बाद उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बता दी, एक तो पॉलिटी, हिस्ट्री और जियो की ओर सुन लो। जियो के लिए भी आपको ये जियोग्राफी की आप 11 और 12 की बुक खोल के देख लो, नहीं आएगी समझ अगर आपको इंडिया का मैप ही नहीं याद हुआ। और ट्रस्ट में आप 1 से 5 बार पढ़ोगे ना आसानी से याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद हो रहा ना तो किसी को भी एक थॉट मैं आप सबको बताती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज दैट कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन टू 5 ईयर्स चाइल्ड देन यू कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर तुम किसी 5 साल के बच्चे को समझा नहीं पा रहे ना तो मतलब तुम्हें सच में खुद को ही नहीं समझाया। तो कोशिश करो अब यार, याद करना है ना, याद करने का यही बेसिक अप्रोच है, किसी को समझा दो अच्छे से कि यार यहाँ ये आता है, यहाँ ये आता है, यहाँ ये आता है, यहाँ ये आता है, ठीक है। तो किसी को 5 से 6 बार आप इसको देखोगे, किसी को बता दोगे, ये समझा दोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इंडिया का मैप, यहाँ तक कि वर्ल्ड का मैप, पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था यार ये वर्ल्ड का मैप मुझे याद नहीं हुआ, आज मुझे वर्ल्ड का मैप आसानी से सारा याद है, ठीक है। और जब तक आपने इंडिया का मैप याद नहीं करा, जब तक आपको ये नहीं पता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है, ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो भूल जाओ कि आप क्लियर कर पाओगे। क्लियर क्या, समझ ही नहीं आएगा, बुक ही नहीं समझ आएगी आपको। 11th और 12th की, 11th और 12th में क्वेश्चन है बुक में उससे ब्राज़ील का। तो जैसे मेरे को ब्राज़ील, मैं पहले स्टडी करती थी मुझे नहीं पता था कहाँ था ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील और घाना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता था यार ब्राज़ील कहाँ है, ठीक है। अब मुझे वर्ल्ड का मैप याद है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे वर्ल्ड का मैप पहले याद होता और तब मैं उसके बाद में बुक खोलती तो मेरे को आसानी से पता चल जाता। यहाँ तक कि माइंड के अंदर हम विजुलाइज कर लेते आसानी से। क्यों कर लेते, क्योंकि मैंने मैप को याद किया हुआ है, वर्ल्ड के मैप को, इंडिया के मैप को। अब जो जियोग्राफी की बुक है +1 +2 की, ठीक है, उसमें गुजरात के बारे में, यार आपको जब गुजरात ही नहीं पता कहाँ पे है तो आप कैसे सपोजिशन विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं खुद टीच करती हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को मैंने सारा मैप करवा दिया, तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी आपकी वजह से ना हमारे अच्छे से हमें ये हो जाता है कि यार ये जो चीज़ है ना, जो भी लाइन लिखी होगी ना, तो हमारे माइंड में जाता है कि अच्छा ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है आसानी से। क्यों, क्योंकि उनको मैप मैंने याद करवा दिया। हिस्ट्री उनको मैंने इसी तरीके से याद करी और उनको आसानी से याद होगी। तो हिस्ट्री का जो मेन कंसेप्ट है ना, तो कोशिश करिए आप टाइमलाइन से लर्न करिए, ठीक है। सेकंड, जियो के लिए आप सारी जियो जैसे थोड़ा बहुत ही करना, ज़्यादा भी नहीं करना, डिटेल में नहीं जाना, उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी मैं कह रही हूँ कि आप पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा बहुत लर्न करने की लिंक करके कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना मिल्क है तो एल से याद करिए यार ये हो गया लैक्टिक एसिड, ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। यही वो है, जैसे अब रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्लाइव हिंदी में क्या बोलते हैं, कलाई। कितनी कलाई होती है हमारे पास, 2, यानी कि 2 से द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नेंस, ठीक है। अब ये याद कैसे करा, ऐसे याद करा, क्लाइव कितनी होती है, क्लाइव का मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथों की कलाइयाँ होती हैं, ठीक है। कलाई कितनी होती है, 2, ठीक है, 2 से द्वैध शासन। आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद सिर्फ आपके पास सीधा आपको ये पता चलेगा कि रॉबर्ट क्लाइव, ड्वेल गवर्नेंस। उसके बाद आप कई दिनों बाद तो आप ये भी भूल जाओगे कि यार मैंने अप्रोच कौन सी लगाई थी या मैंने लिंक कौन सा लगाया था, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। और मैंने बता दिया कैसे लर्न करना है, लिंक से लर्न करना है, लिंक करके लर्न करो। देन आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। देन आप किसी स्टेटमेंट को समझ पाओगे। स्टेट पीसीएस में तो फिर भी लर्न पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन यूपीएससी में आपको लर्न करने बाद भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड एक सेकंड प्रोसेस है, लर्न करना एक फर्स्ट प्रोसेस है। जब तक आप किसी चीज़ को याद नहीं करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं क्रिएट होगी। तो पहले हाँ कई सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस और मैथ्स, इसमें थोड़ा लर्न कम करना पड़ता है क्योंकि इससे तो सोल्व भी करना पड़ता है ना क्वेश्चंस को, ठीक है। तो लर्न बेसिक थिंग्स लर्न करो यार, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। गूगल, एआई, इन पे हमारा जो माइंड है ना वो याद करना बंद कर चुका है, उसको लगता ही नहीं कि याद करनी चाहिए कोई चीज़, ठीक है। तो पहले लर्न करो, देन अंडरस्टैंडिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और जो यूपीएससी करना चाहते हैं ना तो उनको तो पहले लर्न करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब उनको समझ आएगा। उसके बाद भी विजडम चाहिए, तब समझ आएगा कि यार ये जो लाइन बोल रहे हैं ना ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओनली, ये कहते हैं ओनली आगे तो टिक कर दो, अरे यार ओनली आगे तो कई बार सही भी होता है, ओनली आगे तो गलत भी होता है, लेकिन ये तब आएगा जब आपने लर्न भी करा हुआ और अंडरस्टैंड भी करा होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।